सरगोदा तहसील शाहपुर कॉलेज की बच्ची से ज्यादती का मामला, महबूब कॉलोनी केस, शाहपुर पुलिस और सीसीडी का बड़ा एक्शन। शाहपुर पुलिस और सीसीडी ने महबूब कॉलोनी केस में कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद 6 मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे और मुबैना तौर पर कितने मुलजमान हाफ फ्राई हुए हैं और कितने मुलजमान फुल फ्राई हो चुके हैं, मेन मास्टरमाइंड कौन है, किसने वीडियोस वायरल की है और बच्ची के साथ ज्यादती किसने की, वैन का ड्राइवर कौन है और बच्ची को कॉलेज छोड़ने जाता था और उसके बाद वलगला कर क्या क्या करता रहा, बरामदगी के लिए लेके जा रही होती है इन मुलजमानों को और रास्ते में इनके साथी इनको छुड़वाने आते हैं। और आज मेन मास्टरमाइंड जो था तसव्वुर ड्राइवर फुल फ्राई हो गया है। उसकी हकीकत, उसकी तफसीलात आज भी हम कहते हैं कि अगर सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर ये अदारा ना बना होता तो आज ये जो छोटे मोटे या बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं या गली कूचों में जो बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते थे या हरासमेंट करते थे, हरासा करते थे, कॉलेज की बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ बदफिली करते थे, सीसीडी आने से कितना अमन आ चुका है। आगे तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करूंगा। अपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के बड़े हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रमान। नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। सरगोदा तहसील शाहपुर थाना शाहपुर सिटी के हदूद में पुलिस मुकाबला, लड़की से ज्यादती और वीडियोस बनाकर वायरल करने वाले 6 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। उसकी हक़ाइक़, तफसीलात और हाफ फ्राई फुल फ्राई ये तमाम हकीकत आपको बताऊंगा। सरगोदा की तहसील शाहपुर सिटी पुलिस मुकदमा नंबर 376/292 नामजद 6 कस मुलजमान बरिमांड जिस्मानी को बराए बरामदगी महबूब कॉलोनी ले जाकर मुलजमान तसव्वुर ने पुलिस की गाड़ी से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की, जो सड़क पर चलती हुई गाड़ी से टकरा कर जख्मी हो गया। उसके बाद पुलिस ने जिनका ताकुब किया तो गाड़ी में सवार 4 कस मुलजमान फरार हो गए, जो अड्डा यारे वाला बांस में हमरा 4 कस नामालूम मुलजमान छुप गए और पुलिस ने पुलिस के तक्कुब का इरादा कत्ल फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत हवाई फायरिंग की और फायरिंग का सिलसिला रुकने पर 4 कस मुलजमान जो हैं वो जख्मी हालत में मिले, जिनकी शिनाख्त हुई है तसव्वुर, अयात, नसर और मजर के नाम से हुई है, जो पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गए थे। मुलजमान अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गए और मजीद सर्च करने पर 2 पिस्टल 30 बोर बरामद हुए। मुलजमान से फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसकी हकीकत और तफसीलात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ नाज़रीन, के मेन जो मरकजी मुलजिम है तसव्वुर, आज वो फुल फ्राई हो गया। उसकी हकीकत बड़ी लंबी चारी है, वो बताता हूँ। सरगोदा तहसील शाहपुर कॉलेज की बच्ची से ज्यादती का मामला, महबूब कॉलोनी केस, शाहपुर पुलिस और सीसीडी का बड़ा एक्शन। शाहपुर पुलिस और सीसीडी ने महबूब कॉलोनी केस में कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद 6 मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जाते हुए रास्ते में मुकाबला हो जाता है और पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम ड्राइवर तसव्वुर वीडियोस बनाने वाला दीगर 5 अफराद को ले जा रहा था और यारे वाले का करीब नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये मेन मास्टरमाइंड जो ड्राइवर था, वैन का ड्राइवर था और बताया जाता है कि साहब ये फौजी है। इसके बड़े लंबे चौड़े हक़ाइक़ हैं, वो अब आपके सामने एक ऐसी तहल का खेस इंकशाफात आपके सामने रखने वाला हूं। आप एक दफा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुलजिम मोहम्मद तसव्वुर तहसील शाहपुर के एक गांव का रिहायशी था और वो इलाके के एक इंतहाई मजहबी और बाइज्जत फैमिली से तलक रखता था। जिस घर में उसकी परवरिश हुई थी वहां लोगों को मजहबी दर्स दी जाती थी। इसी घराने से सैकड़ों हाफिज कुरान ने तालीम हासिल की। इसी के वालिद मकामी मरकजी मस्जिद में इमाम मस्जिद थे, जबकि खानदान को इलाके में इज्जत, वकार और नेक नामी की लामत समझा जाता था। बाद अज़ाम मोहम्मद तसव्वुर ने पाक फौज में खिदमात सर अंजाम दिए। रिटायरमेंट के बाद कबड्डी के मैदान में शोहरत हासिल की और इलाके में एक बाएतमाद शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता था। और ताहम इस वाक़े की तनाज़ुर पर एक निहायत अहम सवाल आज भी अवाम की जानिब से मुतल्लिका कॉलेज इंतजामिया से पूछा जा रहा है कि अगर एक तालिबा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी और कॉलेज नहीं पहुंची तो क्या कॉलेज इंतजामिया की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो फौरी तौर पर वालिदैन से रब्ता करती? क्या किसी तलबा का बगैर इत्तला के गैर हाजिर रह जाना मामूल की बात समझी जाती है? इदारे में हाजिरी या तलबा की निगरानी का कोई मसला निज़ाम मौजूद नहीं था
اور طلبہ کی عدم و موجودگی پر بروقت توجہ کیوں نہ دی گئی؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو تعلیم اداروں کے سپورٹ ایک امانت سمجھ کر بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی طلبہ مقررہ وقت پر کالج نہ پہنچے تو اس کی اطلاع فوری طور پر ادارے کی بنیاد ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد متعدد والدین میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا تعلیم اداروں میں طلبہ کی حاضری اور غیر حاضری کی نگرانی کا نظام مؤثر نظام میں کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے اور بھی بہت بڑے حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس کے بعد ازاں مزید یہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اس پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے ایک جامعہ انکوائری کمیٹی یا کمیشن تشکیل دی جائے جو اس امر کا تعین کرے کسی سطح پر انتظامیہ غفلت، لاپرواہی یا ادائیگی میں کوتاہی کا عنصر موجود تھا یا نہیں۔ اگر کسی فرد یا ادارے کی غفلت ثابت ہوتی ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے اور والدین کا تعلیمی اداروں پر اعتماد بحال رہ سکے۔ محمد تصور نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاک فوج میں ملازمت اختیار کی اور اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد باعزت طور پر ریٹائر ہوا۔ بعد ازاں اسے کبڈی کے کھیل سے غیر معمولی مہارت حاصل تھی جس کی وجہ سے اس علاقے میں گرد و نواح میں بے شمار میچز جیتے۔ ان کی کھیلوں میں کامیابیوں پر کنڈان کے معروف ترین جرنیل نے بھی ایسے مختلف اعزازات سے نوازا۔ کھیل، فوجی پس منظر اور خاندانی شہرت نے اس علاقے میں ایک متبرک شخصیت بنا دیا تھا۔ اسی اعتماد اور شہرت کی بنیاد اس نے بچیوں کو سکولوں اور کالج تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی سنبھال رکھی تھی۔ اہلیان علاقہ اس کی فیملی تربیت اور سماجی مقام پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو اس کے ساتھ بھیجتے رضامند تھے۔ اگرچہ مقامی سطح پر اس کا نام اس کی نوعیت کے معاملات میں پہلے بھی زیر بحث آ چکا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے خاندان کی عزت اور اس کی زہری شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ اس پر اعتماد کیا۔ دیکھ لیں کہ یہ بڑا جو ایک ایسا نقاب میں چھپا بھیڑیا تھا جو اس طرح کے واقعات کرتا تھا اور ولغلا کر اس کی حقیقت اور بہت بڑی ہے۔ یقین کریں کہ یہ کتنا بڑا بھیڑیا، نقاب میں چھپا ہوا بھیڑیا کتنے خطرناک ترین کام کرتا تھا اور معصوم بچیوں کے اوپر کس طرح بری نظر رکھتا تھا۔ بعض اوقات انسان کا اصل چہرہ وہ نہیں ہوتا جو معاشرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی اعتماد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طالبہ مبینہ طور پر دوران کالج اوقات اپنے ساتھ لے جائی گئی اور یہ واقعہ محبوب کالونی تحصیل شاہ پور میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق لڑکی کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئیں اور بعد ازاں اس کے ذریعے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ جب مطالبات پورے نہ کیے تو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد مقامی CCD افسران نے فوری کارروائی کی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ مزید ویڈیوز اور شواہد کی برآمدگی کے لیے ملزمان کو لے جایا جا رہا تھا اور CCD کے مطابق رستے میں ان کے ساتھیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں مرتی ملزم جو ہے شدید زخمی ہو گیا اور بعد ازاں وہ فیصل آباد میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا زندگی کی بازی ہار گیا۔ ایک بھیڑیا نقاب میں چھپا ہوا کیا کیا گھنونی حرکات کرتا تھا، کیا کیا اس طرح کے واقعات کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمارے معاشرے کے لیے کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ نہیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف خاندانی پس منظر، مذہبی ماحول، شہرت یا سماجی مقام کسی انسان کے کردار کی مکمل ضمانت نہیں ہو سکتا۔ اصل معیار انسان کے اعمال اور اس کی نیت ہوتی ہے۔ معاشرے میں اعتماد ایک بہت بڑی امانت ہے بس، اور جب یہی اعتماد غلط استعمال ہو تو اس کے اثرات کئی خاندانوں تک پہنچتے ہیں۔ دیکھ لیں ناظرین، یہ ثانیہ والدین، اساتذہ، تعلیمی ادارے اور معاشرے کے لیے، ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور نگرانی پر بھی خصوصی توجہ دی جانی ہوگی۔ اندھا قتل، اندھا اعتماد بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتا ہے جن کی تلفی ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایسے واقعہ سے ایک اور اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صرف مذہب، تربیت یا دینی ماحول انسان کو برے راستے بچانے کے لیے کافی نہیں بلکہ مسلسل خود احتسابی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور نیک اعمال ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے
अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हदायत और नेक अंजाम की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इज्जत वाली जिंदगी, दुरुस्त रास्ते पर चलने की तौफीक और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन देख लें कितना ये छुपा हुआ भेड़िया जो एक अदारे में रहा, उधर से रिटायर हुआ, फिर कबड्डी के खेलों से मुंसलिक हुआ, फिर उसके बताया जाता है मुबैना तौर पर उसका वालिद इमाम मस्जिद था और उसके बाद वो दर्स देते थे और बताते हैं कि इनके घराने की जानिब जब फैमिलीज की नज़र पड़ती थी, कहते हैं कि इनका घराना जो है बहुत अच्छा है और ये बंदा भी पाक फौज से रिटायर है और ये अपने एतमाद पर पूरा उतरेगा। तो इलाके की बच्चियां थी कॉलेज की, वहां जो है ना गाड़ी में उनको लेके जाता था वैन में, और वैन का ड्राइवर था मर्जी मुलजिम ये था। उसके बाद बच्ची को वलगला कर लड़की के साथ ज्यादती कर डाली और उसके बाद उसके जो मुबैना तौर बताया जा रहा है उसके और जो साथी मुलजमान थे वो भी ज्यादती करते रहे। उसके बाद मासूम बच्ची देख लें कि उसके साथ फिर उसने अदारों का दरवाजा खटखटाया। जब अदारों का दरवाजा खटखटाया तो ये केस सीसीडी को सौंपा गया और सीसीडी ने फौरन एक्शन किया और शाहपुर सिटी को जो पुलिस है उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए, उसके बाद जो SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, सबको हम सलाम पेश करते हैं कि जिस बुरे काम का बुरा नतीजा जो इस तरह के मामलात करते हैं, मैं कहता हूं अगर अब तक हमारे पंजाब में ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ये अदारा ना बना होता तो पता नहीं कितनी कत्लो गैरत और क्या क्या हो जाता। बदफिली, आए दिन वाकयात, हरासमेंट बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ और इस तरह के दरिंदे जो मंशियात फरोश थे, जो बुरे बुरे काम करते थे, बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिनके गैंग थे, सब का सब खात्मा होता जा रहा है। हमारे पंजाब में कितना अमन आ चुका है, कत्ल गैरत हो रही है, मानते हैं कि रुक नहीं पा रही है, थम नहीं पा रही है। कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में, रावलपिंडी में, गुजरात में अब थम चुका है। रावलपिंडी में बहुत ज्यादा जो कत्ल गैरत बढ़ चुकी है और आज सरगोदा में, झाबरिया में 2 लोग और कत्ल हो गए हैं। अजमल माछी और उसका अभी तक मुकम्मल हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं, जो ही हमारे पास वो भी तफसीलात आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि वो उनका क्या आपस में दरीन दुश्मनी थी, क्या वजह थी जो सरगोदा माछी खानदान से तलक रखने वाले 2 खानदान के लोग कत्ल हो गए हैं। उसकी हकीकत हमारे पास आएगी, वो भी आपको सामने रखेंगे। तो नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि सीसीडी के साथ जो मुबैना पर मुकाबला हुआ है, अपने साथी के फरंग से जो हलाक हो चुके हैं, 6 मुलजमान नामजद होते हैं, उसके बाद 4 से 5 मुलजमान जख्मी हो जाते हैं, जिनमें जो है ना एक मुलजम जो है तसव्वुर मेन जो मर्जी मुलजिम था वो आज अपने अंजाम को पहुंच गया, मुबैना पर मुकाबले में साथी के फरंग से हलाक हो गए और 5 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं अपने साथियों की फायरिंग से। नाज़रीन बुरे काम का बुरा नतीजा, आगे आप खुद समझदार हैं, आपने सारे डॉट्स मिलाने हैं, आपने अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।